देखो 4-5 नए आईपीओस ओपन होने वाले हैं। इसके अलावा बजाज का ये जो बायबैक आया है, अब पहले तो देखो मैं थोड़ा-सा खुश था यहाँ पर कि बजाज के बायबैक में हम लोग पैसा कमा सकते थे। भाई ₹10,000 का यहाँ पर चल रहा है शेयर अभी के हिसाब से, और ₹12,000 के यहाँ पर बायबैक का प्राइस रखा गया है। कहाँ गया? नहीं, ₹12,000 का बायबैक का प्राइस रखा हुआ है, और जो करंट प्राइस है यहाँ पर बजाज ऑटोज़ की वो ₹10,000 चल रही है। मतलब वो कुल मिला के 20% का इमीडिएट यहाँ पर प्रॉफिट हम लोग कमा सकते थे। और अब वही वाली देखो बात है, पहली बात तो मैं ओपन मार्केट वाले बायबैक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। टेंडर वालों में एक दिक्कत फँसती है। मुझे लगा था यहाँ पर कि टेंडर वाले में दिक्कत नहीं फँसेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट का शेयर है भाई, ₹10,000 का शेयर, ऑब्वियस सी बात है। अब कितने ही लोग ले लेंगे यहाँ पर। लेकिन फिर वही वाली बात है कि कितने ही लोग ले लेंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो एंटाइटलमेंट रेशियो, या आप कह सकते हो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है, वो काफ़ी कम हो जाता है। भाई एंटाइटलमेंट रेशियो आप देखो तो यहाँ पर क्या है, 7 शेयर्स आप अप्लाई कर पाओगे हर 27 शेयर्स पे, ठीक है? अब 27 शेयर्स ही कितने लोगों के पास होंगे यहाँ पर? और 27 शेयर्स वाली बात तो लेने के लिए ₹10,000 के आस-पास 2,70,000 पटकाने पड़ गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 27 शेयर्स ही लो। भाई हो सकता है अगर आप यहाँ पर मान लो 27 का आधा करो तो कितना होता है? 27 का आप आधा करोगे तो मोटा-मोटा 13 शेयर्स हो गए। आप यहाँ पर 12 शेयर्स भी ले लोगे अगर, 12 या 13 शेयर्स अगर आप ले लोगे, तब भी आप लेकिन कितना ही 3-4 शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब किस्मत अच्छी रही, हो सकता है आपके पास 12 शेयर्स हों, आप 6-7 के लिए अप्लाई कर दो, वो 6-7 सिलेक्ट हो जाएँ। लेकिन उसके भाई किस्मत वाली बात है, किस्मत सोचना यहाँ पे मैथमेटिकली वो फालतू वाली बात है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ, राहुल भैया मैं फिर से कह रहा हूँ, टेंडर ऑफर में जब तक बायबैक चलेगा, पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा बना लोगे, अब बना लोगे तुम यहाँ पर, आप 100 शेयर्स ले लो, तो 100 शेयर्स का मतलब हो जाता है कि वही 10 लाख रुपए के शेयर्स आप ले लो, तो मोटा-मोटा अगर मैं कह रहा हूँ, फिर अगर 20 शेयर्स भी आपके से सिलेक्ट हो गए, जो कि चांसेस हाई हैं हो जाएँगे, तब आप लोग आराम से यहाँ पर ₹40,000 कमा लोगे, झटके से फ्री में बैठे-बैठे। और अगर परसेंटेज में यहाँ पर जोड़ो, तो 10 लाख रुपए अगर आप यहाँ पर लगा रहे हो, उसके बाद अगर आपने ₹40,000 भी कुछ दिनों में कमा लिए, तो बुरा नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में देखोगे तो 4% आपने कमा लिया बैठे-बैठे। मैथमेटिकली परसेंटेज में फिर जोड़ो, फिर बुरा नहीं है। बस दिक्कत वही है कि 100 शेयर्स लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर 99% लोगों के लिए। अदरवाइज़ ये बहुत बढ़िया है। टेंडर रिकॉर्ड डेट तो यहाँ पर परसों की है, परसों कह रहा हूँ 24 तारीख की है। आज चल रहा है आप लोगों को 19, तो 24 तारीख में तो अभी 3-4 दिन है, आप आराम से यहाँ पर ले लोगे। 24 है कि 20, नहीं 24 है, हाँ। 3-4 दिन में शेयर्स आप लोग यहाँ पर ले लो, लेकिन फिर वही है कि इतना बड़ा अमाउंट के कितने ही लोग शेयर्स ले पाएँगे। टेंडर ऑफर में यही होता है, टेंडर ऑफर पता है क्या होता है? जैसे आईपीओस में क्या होता है, आईपीओस में मैं कहता हूँ कि भैया चाहे 1 लॉट लगाओ, चाहे 100 लॉट लगाओ, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी उतनी ही है अलॉटमेंट मिलने की। लेकिन यहाँ पर ये गेम चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप जितने ज़्यादा शेयर्स खरीदोगे, आप उतने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एंटाइटल हो जाओगे, उतनी ही ज़्यादा फिर यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर गेम दूसरा है। अब बस बस दिक्कत यहाँ वही फँसती है कि भाई इतने सारे शेयर्स आप खरीदोगे कैसे? क्योंकि बहुत लोग नहीं, 99% लोग नहीं खरीद पाएँगे इतने शेयर्स। और ये सारा जो गेम चलता है बायबैक्स का किसी भी कंपनी के लिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वो एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो पे ही चलता है। अदरवाइज़ तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने का शेयर मार्केट में चल रहा है, उससे ऊपर वो लोग बायबैक कर रहे हैं। यहीं पे अगर टेंडर ऑफर हटा के ओपन मार्केट से बायबैक आ जाओ, तो फिर एकदम ब्लाइंड हो गया। आप ये मान लो ओपन मार्केट से शेयर खरीदना शुरू कर लेते, ये ₹10,000 का शेयर था, इतनी बाइंग यहाँ पर आ जाती, वो खुद ही बाइंग करते, भाई कितना बड़ा बायबैक है, अगर 2 मिनट में यहाँ पर देखो, तो ये 5,600 करोड़ का बायबैक है, तो मतलब ये 5,600 करोड़ के ऑर्डर भगा-भग मार्केट में लगाएँगे ये लोग ओपन मार्केट में। यही ओपन मार्केट का मतलब यही होता है, 5,600 करोड़ के ऑर्डर ये भगा-भग लगाएँगे कुछ दिनों के अंदर। एक रेंज होती है उसमें, उसमें हो सकता है 1 महीने का ये टाइम ले लें। अरे तो 1 महीने में भी अगर 5,600 करोड़ के ऑर्डर ये भगा-भग रोज़-रोज़ ये लगाएँगे, तो फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। भाई 5,600 में अगर 1 महीने का टाइम भी इन्होंने लिया, तो रोज़ के लगभग 180 करोड़ के ऑर्डर हो गए, अकेले उनके। तो इसीलिए ओपन मार्केट में इसलिए मज़ा आती है। ओपन मार्केट जब-जब होता है, ओपन मार्केट कभी हो, भाई पार्टिसिपेट कर लो, वो शेयर लेके बैठ जाओ। मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ओपन मार्केट में इसलिए इतना फ़ेवर करता हूँ मैं। अब ओपन मार्केट में नुकसान पता है क्या होता है? नुकसान ओपन मार्केट में ये होता है कि कंपनी क्यों नहीं प्रेफ़र करती है। जो प्राइस अभी ये 12,000 पे फिक्स ले लेंगे, ओपन मार्केट में यही 1 महीने के अंदर 13-14,000 रुपए हो जाता। फिर इनको दिक्कत होती लेने में।
इसीलिए कंपनियाँ ओपन मार्केट उतना नहीं प्रेफ़र करती क्योंकि वो ले ही नहीं पाते हैं उस प्राइस में। भगाभग तुरंत ले लें, तुरंत मतलब बहुत जल्दी प्राइस वहाँ तक शूट अप कर जाती है। 1 महीने का तो टाइम मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया, लेकिन ₹12,000 तो 1 महीने के अंदर पहुँच जाता है। ये मुश्किल से ये 15 से 20 दिन में पहुँच जाता। तो उनको बेसिकली 5,600 करोड़ के जो ऑर्डर थे, वो मुश्किल से उनको 10 दिन में या 12 दिन में खत्म करने पड़ते हैं। 12 दिन भी ले लोगे यहाँ पर तो 500 करोड़ के, 450 करोड़ के ऑर्डर रोज़ इनको लगाने पड़ते हैं। इसीलिए बस दिक्कत करता है ओपन मार्केट। और बायबैक में अगर टेंडर ऑफर से आएगा, टेंडर में आपको एंटाइटलमेंट रेशियो दिक्कत करेगा। अब जनरल कैटेगरी का देखो, 82 में से 1 के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये बहुत टिपिकल हो जाता है। 82 का मतलब हो गया 82 इंटू ₹10,000 का एक शेयर आता है। आप कितने खरीद लोगे? बस यही दिक्कत फँसती है यहाँ पर। इसके अलावा जो 3-4 नए आईपीओस ओपन है, इनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ मेरे पास यहाँ पर और भी आए थे। ये क्रॉम्पटन तो बढ़िया था। बीएससी का सीन क्या है? बीएससी का सीन तो देखो अभी थोड़ा-सा यहाँ पर नीचे चला गया है। बीएससी तो बढ़िया शेयर है। बीएससी मैंने खुद कितनी बार कवर किया है, मैं क्या ही यहाँ पर बताऊँ। बीएससी ये रहा। ₹4,200 के आसपास था, ऊपर तक ये गया था, लगभग 4.5 बार तक गया था ना ये। हाँ, ₹4,500 तक गया था। थोड़ा-सा और नीचे आने दो, 3800 पे मिलेगा, अभी 3800 पे मिलेगा कुछ। 5 जून को ही मिल रहा था, अभी फिर मिलेगा ये, उसके बाद इसको लेना, थोड़ा-सा इसको अवॉइड करो। इसके अलावा ज़ी मुझसे काफ़ी लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, ज़ी। देखो मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, फीफा आ रहा है, फीफा ज़ी को इम्पैक्ट कर रहा है। मैंने ये पिछले हफ्ते भी ये बात बोली थी, जब पिछले हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते हो गए फीफा को शुरू हुए। मैंने उससे पहले भी ये बात कही थी, 2 हफ्ते हाँ, देख सकते हो 20 दिन के आस-पास मैंने पहले ये बात बोली भी थी कि भैया ज़ी लेना चाहो ले सकते हो। अभी भी मैं कह रहा हूँ ज़ी उतना नहीं भागा है, 100 और ₹113 के आस-पास चल रहा है। ये बहुत लंबा टारगेट नहीं दूँगा क्योंकि कंपनी वैसे बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, 113 पे अगर ले रहे हो तो 125 के आस-पास एग्ज़िट कर सकते हो, मतलब कि 10-15% यहाँ पर झटके से कमा सकते हो। और अगला रिज़ल्ट हो सकता है अच्छा आए, क्योंकि फीफा से ये लोग पैसे तो लंबे कमाएँगे ही कमाएँगे। यहाँ बहुत ज़्यादा बेट मत लेना, बहुत ज़्यादा बेट मत लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी बहुत अच्छी नहीं है। फीफा का नाम जोड़ा है बस इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले भी कवर किया था, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ मैं। इसके अलावा ये तो हो गया यहाँ पर ये, बाकी जो ट्रेंड टीसीएस वगैरह चलो सब हो गया। हाँ, एसबीआई कार्ड यार, एसबीआई कार्ड मैं बता दूँ भैया सबको, इसको अब ले लो। अब ले लो, मैं ₹1000 से कवर कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने लिया भी है, कुछ ही लोगों ने लिया है, बहुत कम लोगों ने लिया है। इसको ले लो, क्योंकि अब नहीं तो फिर ये कभी नहीं चलेगा। ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, ₹600 के आस-पास मिल रही है एंड इट डिज़र्व्स बेटर। रिज़ल्ट अच्छे ही आ रहे हैं हर साल। हाँ, ऊपर-नीचे कई बार हो जाते हैं, लास्ट ईयर का रिज़ल्ट थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ था, बट वैसे कंपनी बहुत बढ़िया है। भाई इस कंपनी का मार्केट कैप देखो लगभग 60,000 करोड़ का है, रेवेन्यू 20,000 करोड़ के आस-पास का है। कंपनी थोड़ा तो मुझे अंडर वैल्यूड अच्छी खासी हो गई है, वापस से ₹1000 तक चली ही जाएगी। मैं उसके ऊपर के टारगेट अगर ना भी दूँ, तो भी ₹1000 का टारगेट तो मैं दे सकता हूँ। पीई भी देखो, पीई कितना नीचे आ गया और लिस्टिंग पे देखो पीई कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। ये रिजल्ट थोड़ा-सा इनका ऊपर-नीचे बीच में हुआ है, नो डाउट कि ये नहीं हुआ है, बट अब रिजल्ट भी ठीक ही आएगा, तो इस पे आप बेट ले सकते हो। बेट अगर नहीं लेना चाह रहे हो, तो वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ₹700 क्रॉस करता है उसके बाद ले लेना। मैं अभी भी ये मैं ₹700 इसलिए कह रहा हूँ, 10% यहाँ से बढ़ जाए उसके बाद ले लेना, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ। थोड़ा-सा क्योंकि रिस्की अगर लग रहा है, तो थोड़ा-सा बाद में ले सकते हो। बाकी शेयर्स वगैरह कमेंट कर देना, मैं बहुत डिक्सन-विक्सन तो चलो चल ही जाएगा। एफएल 3i के बारे में मैं बता रहा था। एफएल 3i का रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट अच्छा आया था। अगर अभी भी नहीं लिया है तो ले सकते हो। ये इसी त 1400 साढ़े ₹1400 के आस-पास मिल रहा है। ये 1600-1700 बहुत जल्दी भाग जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ही भाग जाएगा। तो रिज़ल्ट अच्छा आया था यहाँ पर, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं भागने में। अभी मार्केट कुछ दिनों अच्छी हो जाए, चल जाएगा। मार्केट गिरने का रीज़न आज कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, नॉर्मल रीज़न था कि 3-4 दिन से मार्केट ग्रीन थी, तो आज मार्केट गिरनी ही थी 1 आध दिन में। आईटी सेक्टर तो भैया लगे पड़े हैं, आईटी सेक्टर के तो मतलब टीसीएस, इन्फोसिस। टीसीएस लोग मुझसे पूछते हैं जो कमेंट्स में, मुझे जेनुइनली जानना है टीसीएस में लोग लेके बैठे क्यों हुए हो? मुझे एक्चुअल में जानना है टीसीएस में तुमको दिख क्या रहा है जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में है? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कुछ। टीसीएस में बुड्ढे को भी ना बेचूँ, पता है? तुम लोग टीसीएस लेके बैठे हो, मतलब भाई भाई क्या बोलूँ भाई मैं?
जमुना ऑटो में आप ले सकते हो, 120-30 रुपए के आसपास मिल रहा है, 150-60 फिर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमसीएक्स थोड़ा और नीचे आने दो, उसके बाद ही लेना। कल्याण तो अभी मत बाय करो यार, मोदी जी ने डंका लगा दिया। आ जाओ अपने आईपीओस के ऊपर यहाँ पर। टर्टलमेंट का आज था डे 1, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस आईपीओ में आप लोग अप्लाई ना करो फिलहाल, क्योंकि जीएमपी नहीं चल रही है, और विदाउट जीएमपी देयर इज नो पॉइंट कि मैं फालतू में आपको यहाँ पर आईपीओ अप्लाई करने के लिए बोल दूं। आईपीओ छोटा था तो नो डाउट आईपीओ तो भर ही जाएगा, ऑल दो तब भी रिटेल कैटेगरी में नहीं भरा, खाली 24%, 25% आईपीओ भरा है, 75% अभी भी आईपीओ खाली है। ऑब्वियस है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, विदाउट जेएमपी कोई आईपीओ में नहीं अप्लाई करने वाला। इसके बाद यहाँ पर ये वाटरवेज का आईपीओ ओपन होने वाला है, ये भी 23 से ओपन होगा। यहाँ पे भी जीएमपी बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, 2-4% की ही चल रही है, तो कोई पॉइंट है नहीं आईपीओ में अप्लाई करने का। कंपनी क्या करती है जान के भी कोई मतलब अभी नहीं है, जब आईपीओ की जीएमपी नहीं है तो 5000 कंपनी है, अच्छे अच्छे कंपनीज पे रिसर्च करो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। एडविट ज्वेल्स की जो कंपनी है ये बेहतरीन लग रही है मुझको। अच्छा, ये बेहतरीन क्यों है? इनकी और भी कंपनीज लिस्टेड हैं। अब ये बात कितनों को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक बताई भी नहीं थी। एडविट की जो पेरेंट कंपनी है, ऐसा करके काफी सारे लोग आप लोगों को ये बातें बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एडविट ज्वेल्स एक स्टैंड अलोन कंपनी है, इनकी कोई भी पेरेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है। मैं लिटरली कल एक यूट्यूबर की वीडियो मुझे किसी ने भेजी थी, उसने मुझसे कहा था कि ये तो सब्सिडरी कंपनी है, कैसी कंपनी है? ये सब्सिडरी कंपनी नहीं है, इट्स अ डिफरेंट कंपनी। मतलब लोग इतने बेवकूफ हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहे हैं, एडविट नाम पढ़ा नहीं, 2-4 शेयर्स और इस नाम से अगर मिल गया उन लोगों को, तो वो बोल देते हैं कि वो पेरेंट कंपनी है। अरे भैया, वो अलग है, ये अलग है, नाम सेम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पेरेंट कंपनी बन गई, सब्सिडियरी कंपनी बन गई। कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कंपनी। जीएमपी चलने के पीछे का रीजन अगर यहाँ पर कुछ है एडविट का, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट में डिमांड होगी। भाई, गुजराती कंपनी है, गोल्ड का काम गुजरात में, सूरत में बहुत ज़्यादा चलता है, ये जाके आप चेकआउट कर सकते हो, गुजरात साइड में ही इनका मेजर काम चल रहा है। तो डिमांड विमांड है वहाँ पर। मार्केट कैप इनका बहुत छोटा है, 600 करोड़ के आसपास का है। ऑल दो मार्केट कैप तो सभी का यहाँ पर छोटा है, इसका भी देखो यहाँ पर सीएमएस टेक्नोलॉजी से भी छोटी है। फिर ये जो वाटरवेज थी, ये भी छोटी है। इसके अलावा ये वाली जो थी टर्टलमेंट, इनका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा था, लगभग 4000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन बस अब जीएमपी नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। तो वाटरवेज, अच्छा बाय द वाटरवेज, मैं लखनऊ में देखा है मैंने इनका ऑफिस। वाटरवेज ये मॉल्स वगैरह में स्टैंडी वैंडी लगाते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ खाली। मतलब पता नहीं कितने लोग क्रूज वगैरह पे जाते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट अब जो है ये जीएमपी तो नहीं चल रहा है। तो एडविट ज्वेल्स की कोई भी पेरेंट कंपनी यहाँ पर नहीं है। 23 जून से आईपीओ ओपन हो जाएगा, 25 जून तक आईपीओ ठीक ठाक परफॉर्म करेगा, ये इस बात तो मैं फॉर श्योर हूँ, क्योंकि देखो भले ही सारे आईपीओ एक साथ क्लैश कर रहे हैं मोटा मोटा, बट किसी आईपीओ की जीएमपी यहाँ पर और नहीं चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है सारा पैसा यहाँ पे एडविट ज्वेल्स में ही जाएगा। सब्सक्रिप्शन बम्पर देखने को मिलेगा, लोगों ने इसको सब मार्केटिंग करी दी है यहाँ पर, तो लोगों को पता चल ही गया है, तो इसमें भर भर के लोग अप्लाई करने ही वाले हैं। रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करिएगा। अमाउंट मैं बता दे रहा हूँ, 138 रुपये के हिसाब से 100 शेयर्स की लॉट है, 13,800 रुपये की यहाँ पर एप्लीकेशन लगेगी रिटेल में। एचएनआई में वैसे तो नीड नहीं है, बट अगर चाह रहे हो तो यहाँ पर आप लोग को 15 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, 14 की नहीं। 15 लॉट की एप्लीकेशन लगाओगे जब आप, तो यहाँ पर आप लोग स्मॉल एचएनआई में आ जाओगे। बाकी जीएमपी 40-50% का चल रहा है, मतलब कि मोटा मोटा रिटेल कैटेगरी में अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो 5000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ नजर आ जाएगा पर लॉट। ठीक, नॉर्मल पर लॉट, एक लॉट पे आपको इतना प्रॉफिट होता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही। जो दो आईपीओ और ओपन है, सीएमएस वाले हो गया और आस्था हो गया, दोनों की जीएमपी यहाँ पर नहीं चल रही है, फालतू में ज्ञान यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा आप लोगों को, वीडियो लंबी होती दिखते रहते होने की वजह से भी। और कुछ भी डाउट हो, डाउट नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझसे आके बात कर सकते हो, सेंसिबल बात है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।